तो जय हिंद स्टूडेंट। आज हम एफकेट 2026 का जो आपका आंसर की रिलीज हो गया है, ठीक है, आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स मुझे जैसे ही स्टूडेंट्स मिला है, आज उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, बट इस बार पेपर काफी टफ था, नो डाउट, ठीक है। मेनली इंग्लिश और आपका रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। पेपर खत्म तो हो गया, बट असली गेम अब शुरू होता है, ठीक है। हाउ क्विकली यू स्टैंड अप, ठीक है। गिरने के बाद आप चीजें समझ रहे होंगे कि आपको अपनी गलती से सीखना है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देयर आर थ्री नंबर्स इन द रेशियो, 2, 3, 4, ठीक है। 2x, 3x, 4x, इनका आपको एलसीएम कहा गया है 480। x क्या है, कोफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12x की वैल्यू क्या है 480। इट मीन x की वैल्यू कितनी है होगी 40। अब आपसे क्या क्या है, उस हिसाब से आपके पास 2x, 3x और 4x की वैल्यू क्या आ गई। 40x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 80, 4 3 जा 120, 160। इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 होगा, ठीक है। 40 आपका, पेन चेंज कर लो, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 40। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और रिसर्चर हैज अ मीडियन, ठीक है भाई, पहले सारे नंबर लिख लेते हैं। 17, 12, 14, 28, 16, 28, 32, 36, 13, 12, 34, 39, 13, 12, 34, 39, 4 4 8 4 12, टोटल 12 है, ठीक है। एन क्या है आपका, इवन है। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले अरेंज करते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में। हम क्या करते हैं, इसको पेन चेंज करके, 12, फिर 12, फिर 13, उसके बाद 14, 15, 16, 14, 15, 16, 2, 32, 34, 36, 39, 36, 39। आपसे क्या कहा गया है कि 16 को रिप्लेस कर दिया है 19 से, एंड 13 को रिप्लेस किया है 31 से, ठीक है। रिप्लेस की बात बाद में देखते हैं। फर्स्ट केस में उसका मीडियन जो है पी है, सेकंड केस में क्यू है। पहले पी की बात कर लेते हैं। अगर इवन नंबर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी, कॉमा का हटा तो सी डी, टोटल 4 नंबर है, तो इसका जो मीडियन होगा यहाँ पे कहीं लाई करेगा। इधर वरना पेन चेंज कर लो, इस जगह बी और सी के बीच में, इसको कैसे निकालते हैं, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपके मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 12 डिजिट्स है, एन की वैल्यू इवन है, तो इसका मीडियन कहाँ पे लाई करेगा, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ के, 1 2 3 4 5 वहां से छोड़ के, इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ लाई करेगा। उसको कैसे फाइंड करेंगे, 16 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, वो क्या निकल के आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ दोस्तों, 28, 38, 8 से 44 डिवाइडेड बाई 2, 22 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, ठीक है। अब चेंज कर दीजिए, 12, 12, 13 को 31 में चेंज करना है, ठीक है, छोड़ दो। 14, 15, 16 को 19 में करेंगे, यहाँ पे 28 आ गया, यहाँ पे फिर 28 आएगा, फिर यहाँ पे 31, 32 ना, 34, 36 और यहाँ पे 39। अब देखना फिर से, वाइट चेंज लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़ दो, इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे मीडियन लाई करेगा, जो कि होता है 28 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू तो 28 आएगी, जो कि आपकी क्यू है। आपसे पूछा है पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये क्या था आपका, पी, 22, 22 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होता है 50/2 इक्वल्स टू योर 25। 25 इज योर आंसर, ऑप्शन 4 करेक्ट है इसके हिसाब से, जो कि है आपका 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये क्वेश्चन कुछ कट गया है, बट ठीक है, कुछ आधा इस पार्ट में था, आधा दूसरे पेज में था, बट क्वेश्चन क्या है मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। ये टावर है, ये कोई पॉइंट पी है मान लो, ये ए है, ये बी है। ए बी इज योर टावर, इसकी हाइट एच है, वही हमको फाइंड करनी है। पी कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है टॉप ऑफ द टावर का, ये आपका 27 मीटर में गिवन है, ठीक है। सिंपल, 1060 इक्वल्स टू योर √3, which is also equal to your perpendicular by base. From the figure we will put the value of perpendicular and base h upon में 27। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 27 √3, बट उसने कहा है कि आपको √3 यूज करना है, क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, ठीक है। पार्ट कट गया है, आप समझ सकते हैं कि जो पीडीएफ मुझे मिली है उसमें ये क्वेश्चन आधा एक पेज में था, आधा दूसरे पेज में, ठीक है। जल्दीबाजी में मैंने टाइप नहीं किया, तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि पुट √3 इक्वल टू
1.7 27 से आप मल्टीप्लाई करो, 7 7 14, 7 7 और 11, 2 7 14, 2 1 2, एक ये आपका 3 आ गया, 9 4 1 5 जगह 3 1 4, एक के बाद डेसिमल 45.9, ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है, 45.9। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पे। अब बेकरी सोर्सेज फ्लोर फ्रॉम 2 मिल, पहली मिल है अपनी, ये दूसरी मिल है। वन सप्लाइज फ्लोर विद 2% इम्प्योरिटी, ठीक है, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, एंड द अदर विद यहाँ पे 8% है, रिजल्टेंट में कितनी है उसके पास 6.5% है। इसको कैसे करते हैं, ठीक है, इधर से उधर माइनस करते हैं, फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, फिर यहाँ बिगर ये 6.5 है, उधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.5, अब इस डायरेक्शन में माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.5, इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे 1:3 आएगा, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन की अप्रोच है, काफी इजी। तो टोटल अगर हम बात करें 4 पार्ट था, तो इसमें से 3 पार्ट सेकंड मिल से आया था, 1 पार्ट यहाँ से आया था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1% आएगा, ये 75%। आपसे यही पूछा है कि सेकंड मिल से जो भी है आपकी क्या है, सेकंड मिल से ये क्या पूछा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्सचर ऑफ द फ्लोर केम फ्रॉम द सेकंड मिल, ऑप्शन 1 करेक्ट है, 75%। काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन था, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन 60 पे आते हैं। वर्क डी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू डी, आपने बुक में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। वर्क इक्वल टू वर्क होता है, यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, वर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी नंबर ऑफ मैन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। 12 इंटू में 15 इंटू में 6 इक्वल्स टू 6 इंटू में n इंटू में 4, हमको ये n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बट उसने क्या कहा है, इफ दे वर्क फॉर 4 आवर पर डे, यहाँ पे देखो, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 10 वर्कर बिल्ड 2 सच वॉल, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब अगर अपना वर्क W था तो ये लोग ट्वाइस ऑफ वर्क करेंगे, ये पार्ट अपने पास वर्क है तो इसका ट्वाइस कर देना है हमको, मतलब एक बार 2 से मल्टीप्लाई। अब एन फाइंड करिए आप, सही कर रहे हैं क्या हम लोग, 6 12 15 6 10 आएगा ना, ये 10 होगा, तो 10 है। अब आप कैंसिल आउट कर दीजिए, मैं पेन चेंज कर लूँ ऑरेंज, 4 से इसको करेंगे 3, 5 2 जा 5 3 जा, ये 2 से अपना ये 2 कैंसिल, 3 3 जा 9 6 जा 54 इज द वैल्यू ऑफ योर एन, और ये एन क्या था आपका जो पूछा है, नंबर ऑफ डेज, तो ऑप्शन 354 डेज इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस, ठीक है भाई, एट अ कांस्टेंट स्पीड, एट द कार इंक्रीज द स्पीड, मान लो यार स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर, उसके बाद नेक्स्ट केस में उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, x+10 कर दिया, तो इनिशियल टाइम इक्वल टू जो नया टाइम आएगा माइनस 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। और ये आवर्स में, ये तो उसमें आपको मिनट आवर को चेंज करना ही नहीं, बस टाइम की वैल्यू क्या होती है अपने पास, डिस्टेंस बाई स्पीड, जो कि इक्वल होगा 750, स्पीड जो भी है जिस केस में 750 अपॉन में x इक्वल टू 750 अपॉन में x+10 माइनस में 5/2। तो सॉल्व करो, 5/2 को आप इस साइड ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे आप 750 को कॉमन आउट ले लो, 1 अपॉन में x+10 माइनस 1 अपॉन में x आ गया, x-10, यहाँ पे है अपने पास 750, डिनोमिनेटर में आ गया x² प्लस में 10x इक्वल टू 5/2, ठीक है। कैंसिल आउट करो, प्लस x माइनस x कैंसिल, x² को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, ज्यादा जगह ले ली क्या, मैं इधर कर रहा हूँ इस साइड, ठीक है। यहाँ पे 5x² प्लस में 50x, और जो राइट हैंड साइड आपके पास आएगा 750 को करोगे तो 1500 इंटू में -10 होगा, ये -10 जब RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जगह नहीं है क्या, मैं यहाँ लिखा हूँ छोटा छोटा, 5x² प्लस 50x प्लस में, सॉरी ये, हाँ हाँ ठीक है, 15,000। तो आप इस पूरी क्वेश्चन को एक बार 5 से डिवाइड कर दो, x² प्लस में 10x प्लस में 5 3000, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास दो रूट आएंगे, ये इसको में आएंगे, x-50 इंटू में x प्लस में 60, तो x की वैल्यू 50 एंड -60 आएगी, x इस स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई 50, इसकी वैल्यू कितनी आई 50, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। और रेगुलर, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 3√3/2 a² a इज इक्वल टू
साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। A regular hexagon has the same perimeter as a square. स्क्वायर की साइड 36 है, उसका पेरीमीटर 4 होगा। तो साइड निकालने के लिए इक्वल टू 6 ही होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी जब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे? 6 4 ठीक है, अपने पास 24 आ गया। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करिए, 3 √3 इंटू में 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 2 विल कैंसिल 12। ठीक है, 36 इंटू में 24 इंटू में √3 करिए मल्टीप्लाई। 36 को 2 बार करेंगे तो 720 आ गया। 36 को 4 बार करेंगे, 4 6 24, 4 3 12 टू 14। यहाँ पे 4 है, 4 तो 6 है, 864 √3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अपना ऑप्शन सेकंड का रखते हैं। देन आते हैं सिंप्लीफिकेशन का। इजी क्वेश्चन है। 1/6 216 को क्या लिख सकते हो आप? 6 क्यूब, जो कि 6 √6 में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट में है वो पार्ट। 6 √6 इस पूरे की पावर 4, नीचे इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये ऊपर हो जाएगा 36, नीचे आएगा 1296। ये इसका डायरेक्ट स्क्वायर होता है, वरना कैंसिल आउट भी कर लो। 6 6 36, 6 12 6 6 अगेन 1 ज़ा, तो 1/36 आपका ये 4 पार्ट का ये करेक्ट है। अगेन सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन। 0.28 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.8, 0.12 इंटू में 0.25। ये डेसिमल से ये डेसिमल गया, ये 2 से ये 2 डिजिट का डेसिमल, ये डेसिमल यहाँ तो है नहीं ऊपर भाई, फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब सॉल्व कर लीजिए क्लियरली। 28 इंटू 5 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12 इंटू में 25। इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसको काटेंगे 14 टाइम्स, 12 से इसको काटेंगे 6 टाइम्स। 6 इंटू 5 इंटू 14 करना, 6 5 होता है अपने पास 30, इसको 14 से 14 आती है 42, 420। ठीक है, अब पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। मान ले तो उसकी इनकम 100x है, 70x उसने खर्चा किया, 30x बचा लिया। अब उसकी इनकम 40% बढ़ गई, तो 140x हो गई। तो 30% उसका ये इंक्रीज हो गया, क्या जो एक्सपेंडिचर था। ठीक है, ये क्या है उसकी सेविंग है। तो +30%, 70 का आप 30% निकालने जाएंगे। ठीक है, क्लियरली 21 आता है, तो 21 से किसमें बढ़ गया? ये हो गया 91। आउट ऑफ 140x, टोटल 91 से उसने खर्चा कर दिया, तो उसने बचाया कितना? 49x। इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ कितना? 19x का इंक्रीमेंट हुआ उसकी सेविंग में। इस 19x की वैल्यू 1216। 19x इक्वल टू 1216 x की वैल्यू भाई अपने पास आ गई 1216 डिवाइडेड बाई 19। 19 का टेबल बहुत लोगों को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। 9 यूनिट डिजिट 6 है, तो 9 इंटू 4 करते हैं तो कितना होता है? 36 आता है आंसर में। ठीक है, तो ये कुछ 54 या 64 से मल्टीप्लाई करने पे जाएगा, क्योंकि आप 100 को 19 को मतलब 5 टाइम्स करोगे, ऑलमोस्ट देख लो 5 टाइम्स से ज्यादा ही आंसर है। ठीक है, तो जब आप इसको 64 के साथ इंटू 19 करते हो, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 357, 1 4 जा 4 एंड 1 6 जा 6, 6 4 11 का 1, 5 6 11 12। ठीक है, ये 7 है, कंफ्यूज मत होना। तो अपना ये x की वैल्यू आ गई कितनी? 64। आपसे पूछा क्या गया? ये पूछा है 100x, तो ये आ गया 6400। ठीक है, 6400 उसकी क्या थी? ओरिजिनल इनकम। ठीक है, ठीक है भाई, ये अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है। मेहुल बाइज एन एंटीक फॉर रुपीज 4800। इन्होंने 4800 की खरीदी। ही सेल्स इट टू राघव एट अ लॉस ऑफ 20। यहाँ पे है राघव। 10% 480 होता है, उसमें 480 बार और ऐड कर दोगे 800 960 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें से माइनस 960 करोगे, -1000 कर दो, तो 3800 हो गया, और इसमें 40 ऐड कर देना बाद में। तो ये 3840 की राघव को बेचते हैं। राघव ने 600 रुपये उसके रिपेयर में खर्च किए। 4 814 का 4, 440। ठीक है, और उसको बेचा 25% के प्रॉफिट पे, 100 से 125 में। 125 को आप कन्वर्ट करेंगे रेशो में, तो 5/4 आएगा। 25 से काटेंगे, मतलब इसका 5/4। उसको बेचा उसने फरहान को। ठीक है, तो भाई इसको इजीली कैंसिल हो रहा है, 1 1 0, ये आ जाएगा 0 5 5 5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपना ऑप्शन 4 करेक्ट है इसको। ठीक है, फाइनल सेलिंग प्राइस पूछा है फरहान के लिए, वो ये है। मिक्सचर ऑफ 2 शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन ये 1 2
ये काफी अच्छा, और इसको मैंने पढ़ के भी देखा, काफी लंबा क्वेश्चन था, मतलब है क्वेश्चन आसान बट लैंग्वेज में थोड़ा लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत किया होगा बहुत लोगों को। तो अपने पास दो तरह के शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें कंसंट्रेशन शुगर का पहले वाले में 26% है, दूसरे में है अपने पास 60%। इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बनाया है जिसका कंसंट्रेशन है 43%। यहाँ से इस डायरेक्शन में माइनस करेंगे, बड़े से छोटा 17, इधर से आप इधर करोगे उल्टा, इधर से इधर, ठीक है, बड़े से छोटा 43 से 4, 10, यहाँ पे भी 17, मतलब 1:1 के रेशो में। अगर टोटल 150 लीटर बना है मिक्सचर, तो 75 लीटर यहाँ से लिया होगा, 75 लीटर यहाँ से लिया, सेम रेशो में, ठीक है। अगेन कंडीशन क्या कहा गया है, अगर 26% पहले का है और सेकेंड वाले का कितना है, सेम है, 60% है, बट इस बार जो मिक्सचर बना उसका कंसेंट्रेशन 55% है, तो इस बार सेकंड से कितना लिया गया, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। अगेन इस डायरेक्शन में माइनस करोगे तो 5 आएगा, इस डायरेक्शन में माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, अपने पास 25×4 = 29 आएगा, ठीक है। तो भाई ये तो कट नहीं रहे हैं, 5:29, टोटल 34 पार्ट की वैल्यू 150 है, तो 29 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 पार्ट इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई योर 34 मल्टीप्लाई बाई 29। इसको अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, 150 इंटू इसको 30 कर दो और इसको आप 35 कर दो, 6 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा, 900/7 आएगा। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो होल नंबर में वैल्यू आएगी 127.9 कुछ के इक्वल आती है, जो कि इक्वल है 128 के, ठीक है। तो पहले केस में सेकंड वाले जो आपका कंसंट्रेशन है उससे 75 लीटर लिया गया, और जो सेकंड कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें 128 है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, 75:128, ठीक है। इसकी लैंग्वेज को काफी बड़ा करके लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखा भी है, राउंड ऑफ योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, 127.9 128 के नियरेस्ट है, ठीक है। अ बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लू 2 ग्रीन बॉल, टोटल कितनी है भाई अपने पास, टोटल है ये 5 3 8 2 10 हो गए, ठीक है। टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, 5/10 ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी, दूसरे में 4 ही बचेंगी और टोटल में 9 बचेंगे, 1/2, 2 से 2, तो आंसर आ गया भाई आपके पास 2/9 इज योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है, एक कम हो गया सेकंड चांस में, ऑप्शन ये करेक्ट है। देखो, अमंग 3 पार्टनर ए बी सी इन अ बिजनेस, द कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस। इसके पास मान लो स्मॉल ए है, बी है, स्मॉल सी है, तीनों का अलग अलग है, बट यहाँ पे कहा है बी इक्वल टू 3C - 2A डिवाइडेड बाई 2। इसको इसी तरह पुट करो, -2A डिवाइडेड बाई 2, इसके पास ए है, इसके पास सी है। इसमें डिनोमिनेटर में 2 एलिमिनेट करने के लिए इस पूरे रेशियो को, ठीक है, इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2A हो जाएगा, ये 3C - 2A, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2C हो गया, ये आपका अब ओरिजिनल नया रेशियो ये निकल के आया। अब क्या कहा गया है कि एंड में तीनों ने पैसा 1 साल तक लगाया, एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और इनको कितना प्रॉफिट हुआ टोटल, 27,460। अरे यार, ऐड कर दीजिए तीनों को, 2A प्लस 3C माइनस में 2A प्लस में 2C माइनस 2A प्लस 2A। 5C की वैल्यू है आपके पास 27,460, 1C की वैल्यू आ जाएगी 5×5 = 25, 24×5 = 40, 5×9 = 45, 5×2 = 10। बट हमको फाइंड क्या करना है, इस 2C की वैल्यू फाइंड करना है, ये C का इन्वेस्टमेंट था, 2C, ठीक है। 2 to the 4 2 9 the 18 2 4 the 8 8 9 2 5 the 10, 10984 ऑप्शन 1 में है वो, ठीक है। आसान तो क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट और जो प्रॉफिट शेयर होता है वो उसी रेशो में होगा जिस रेशो में उन्होंने पैसा लगाया, और जिस अमाउंट पे पैसा लगाया, तीनों ने सेम टेन्योर है, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, ठीक है। तो उनके फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई। ये और भी आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल की वैल्यू है 5,000, फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट है, पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, तो 16% टोटल लगा होगा। अगर सीआई की बात करें, पहले साल तो 8%, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पर ही एक बार मान के देखो, दूसरे साल 108 पे लगेगा 8%। इसको ब्रेक करें, इसमें से 100 तो अपना प्रिंसिपल है,
8 क्योंकि इंटरेस्ट, इस पे 8% लगाओगे तो अगेन वाट होगा, इस पे 8 लगाओगे तो 0.64 होगा। साइन चेंज करके देखो यहाँ पे, ये 8% पहले साल का, ये दूसरे साल का 8, इन दोनों को मिला के ये 16, ये 16, इस 16 को कैंसिल है, एक्स्ट्रा जो है डिफरेंस में यही बचेगा 0.64। तो 0.64% ऑफ 5000, यही फाइंड करना था। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 6.4 इंटू में 5 4 जा 25 6 30 32, यहाँ पे डेसिमल 32 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ पे याद करना था, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। 71 ए है, अपने पास बी है। 10 दिन, ये 15 दिन में कंप्लीट करता है। 30 इज एलसीएम, जो कि टोटल वर्क होता है। यहाँ पे क्या है, ये टाइम है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू में टाइम। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 3+2 = 5। एफिशिएंसी का मीनिंग एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। टोटल हमारे पास 30 यूनिट का वर्क है, 5 यूनिट से 5 दिन तक काम किया, 25 यूनिट काम उन्होंने खत्म कर दिया। बट अभी भी जो रिमेनिंग है वो 5 यूनिट है, इसको सी ने खत्म कर दिया कितने दिन में, 2 दिन में। सी की एफिशिएंसी यहाँ पे सी सब्सक्रिप्ट में लिख दिया है, सी ई की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो एफिशिएंसी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, है ही एफिशिएंसी। अब उसने कहा है कि टोटल वर्क, वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। सी कितना टाइम लेगा, वर्क डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। टोटल वर्क 30 डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी 5/2, टू आपका ऊपर चला गया, 5 × 6 6 2 12 डेज सी विल टेक। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 71। अब आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 50। ए इंटू बी इज इक्वल टू 7। आपसे कहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन 0, नन ऑफ देम इज 0। ठीक है, पहले स्क्वायर कर दो, क्या कर सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट कर देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा आपके पास 36, नीचे आ जाएगा 64, कैंसिल आउट होंगे, 9/16 से किसके परफेक्ट स्क्वायर है ये, 3 बाई स्क्वायर रूट करेंगे, 3/4 आएगा आंसर। क्यों स्क्वायर रूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रेशियो है 2/4, इसका स्क्वायर करेंगे 4/16, दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, वर्ड में एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, डुप्लीकेट या सब डुप्लीकेट रेशियो थे। ये रेशियो 1/2 होता है, ये 16 था यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा। तो उसको दोबारा हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है तो एंड में आके उसको स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा। ठीक है, रेशियो वेरिएबल होता है, मल्टीपल उसका सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 8/16, बट स्क्वायर करना है अगर हमने किया है किसी स्टेप में कैलकुलेशन में, देन एट द एंड में उसको आके स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा। और सॉलिड क्यूबॉइड वॉल्यूम होता है LBH, इसके लिए क्यूबॉइड के लिए, और क्यूब के लिए क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब। ठीक है, 20 × 15 × 10 मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 2.5 को मैं लिख रहा हूँ 5/2 का होल। कितने क्यूब बनेंगे, मान लो n क्यूब बने, जिसमें से आपसे कहा गया 10% ऑफ द मटेरियल इज लॉस्ट, 10% लॉस्ट, तो बचा कितना, 90%, इसको लिख सकते हैं 9/10। इसका 9/10, आप n की वैल्यू निकालिए, 10 से 10 कैंसिल, n इक्वल टू 20 इंटू में 15 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 5, नीचे नहीं दिख रहा है, 5 × 5, यहाँ पे इंटू 2 5 3 जा 5 4 जा, अब मल्टीप्लाई कर लो सीधे, 8, देखो इनका प्रोडक्ट तो 8 होगा, 8 × 9, यहाँ पे 72, 4 × 3 12 आएगा, 720 प्लस 144, 4 2 6 7 1 8, 864 डिवाइडेड बाई 5, 5 36, 5 7 35, डेसिमल अभी बनाएगा 14, 5 2 10 172.8, नियरेस्ट उसके इंटीजर वैल्यू पूछिए, कंप्लीट होल नंबर। ठीक है, होल कंप्लीट 172, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर x एंड y इज 324। ठीक है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 324, एंड द HCF ऑफ x एंड y इज 18। ठीक है, HCF ऑफ x एंड y इक्वल टू 18। तो मान लो नंबर 18 ए है, प्लस दूसरा 18 बी इक्वल टू
324। ए प्लस बी इक्वल टू 18। उधर जाके डिवाइड कर दिया, 18 कॉमन लिया, ये तो बहुत ठीक है, छोटी सी चीज है, सब जानते हैं। एक कंडीशन गिवन है, एक्स इज लेस देन वाई, दो नंबर का सम 18 और दोनों नेचुरल होना चाहिए। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। बट हमसे क्या कहा गया? हाउ मेनी सच पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर देयर? जो आपके ए एंड बी वो क्या होंगे? को प्राइम, या फिर म्यूचुअली प्राइम भी कहते हैं। इसमें एक पेयर ये हो गया 1 प्लस 17 विल गिव यू 18, सेटिस्फाई कर रहा है एक्स इज लेस देन वाई को। दूसरा होगा 5 प्लस 13 इक्वल टू 18, इसमें भी एक्स इज लेस देन वाई। एंड जो अगला पेयर होगा आपके पास 9 प्लस 9, ये नहीं होगा क्योंकि एक्स इज लेस देन वाई उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगला क्या हो सकता है? 7 10 हो सकता है, 7 और 11, 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 18। टोटल ये तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, ए एंड बी दोनों को प्राइम होंगे। समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं मेरे कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। 6 इंटू में सीपी इक्वल टू 10 इंटू में एसपी। मान लो सीपी 10 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। इधर भी 60 आना चाहिए, उसके लिए एसपी होगा आपके पास 6 रुपए, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमारे पास सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब भाई लॉस हुआ है। सीपी कितना है? 10, ये कितना है? 6। 4 रुपए का लॉस हुआ है, कितने पे? 10 रुपए पे। कितना परसेंटेज? 40%। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कर दिए, ऑलमोस्ट ये 20 क्वेश्चन थे। अब इस चैनल पे और भी वीडियोस आने वाली। बीच में हमारा प्रोग्राम पॉज हो गया था, सीडीएस के हम लोग पी वाई क्यूज कर रहे हैं पिछले 5 साल के, साथ में एनडीए के भी। तो कल से आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली एट 4:30 PM अपलोड होंगे। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन पूरी करेंगे इसी चैनल पे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, इस बार का पेपर काफी अनएक्सपेक्टेड था अपकेट के लिए। उसके लिए आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। अपकेट, आईसीजीएसई, ये सब ऐसे एग्जाम है, इसके लिए कोर्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने ये कोर्स किया है कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो मोर देन एनफ होता है एफकेट के लिए। इतनी जल्दीबाजी में इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। अभी अगर आपका पेपर खराब हुआ है, इन सॉल्यूशन से सीखिए अपनी गलतियों से, और कुछ दिन रिलैक्स कीजिए, फिर फ्रेश माइंड के साथ शुरुआत कीजिए। और सबसे अच्छा होता है बुक से पढ़ना। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।